गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ब्लड का फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताए थे कि हमारे मानव शरीर में हमारे ब्लड कितने होते हैं, कितने हेमोग्लोबिन होते हैं और हमारा ब्लड कैसे लाल होता है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि प्रोपोर्शनल के बारे में, चार्ट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दिए थे। तो आई होप उस वीडियो को आप देखे होंगे और अच्छे से कुछ जानकारी लिए होंगे। आज के वीडियोस में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? रक्त जमना या रक्त का थका जमना। जैसे कि आप सुने होंगे ब्रेन हैमरेज। तो ब्रेन हैमरेज जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर पार्ट में किसी जगह पे यानी दिमाग की नसों में जाकर वो जम जाता है, तो उसको हम लोग ब्रेन हैमरेज कहते हैं। लेकिन अगर वही हमारे बाहरी पार्ट पे, हमारे शरीर के कोई बाहरी पार्ट पे कोई कट जाता है और उस पे पपड़ी जम जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त जमाव या रक्त जमना या रक्त का थका जमना। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी को लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं पॉइंट पे। तो देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है रक्त का थका होना या रक्त का जमा होना। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो खून जो जमता है, खून जमना का इंग्लिश होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और जो उसका प्रोसेस होता है यानी कि जमता जिससे है, मतलब उसका प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका कोई अलग प्रोसेस होता है कि इसमें इतना मिर्च डालो, इतना नमक डालो, तो ऐसे ही प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस होता है, तो इसके प्रोसेस को, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हम लोग क्या प्रोसेस नाम देते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज कैस्केडिंग प्रोसेस? तो यू नो दैट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए, खून जो जमता है, हमारा खून, तो हमारा जब कट जाता है तो खून 5 से या 6 मिनट में बंद हो जाता है। ये नहीं कि हम 1 घंटा तक खून को दबे रहेंगे तब होगा। अगर आप मतलब कि ज्यादा अंदर, ज्यादा गाढ़ा काट दिए हैं, मतलब कि अंदर का मांस दिख रहा है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, उसके लिए टाका देने की जरूरत होती है। लेकिन वही कि जब आप ब्लेड से कट जाता है, हल्का कहीं चुभ जाता है, तो उसको खून जमने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय 5 से या 6 मिनट लगता है, ये नहीं कि घंटा भर। ठीक है, तो इस कितना मिनट लेता है प्रोसेस करने के लिए? इट टेक्स 5 to 7 मिनट। ठीक है, सेकेंड है। अब इसके प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, कि खून हमारा जमता कैसे है। जैसे कि हमारे हाथ कट जाता है, कोई ब्लेड से लग जाता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे शरीर में ब्लड है, और ब्लड का हम आपको बताएं कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड हमारे पूरे चीज को यानी कि गैस को, खाना को, पोषक तत्वों को, सबको परिवहन करते रहता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है। तो उसी वक्त जब हमारा कट जाता है तो हमारा खून परिवहन करते रहता है। तो खून परिवहन करता है तो उस वक्त हमारे खून में क्या क्या रहता है? तो ब्लड में हम आपको बताए थे प्लाज्मा होता है और कर्पशल होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा भी दौड़ते रहता है और कर्पशल भी दौड़ते रहता है। तो कर्पशल का मतलब कि उसमें क्या रुधिराणु, कर्पशल के हिंदी होता है रुधिराणु। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसका हम लिखे हुए कर्पशल। ठीक है, तो इसमें रुधिराणु जो होता है, तो रुधिराणु में का सबसे मेन पार्ट भूमिका निभाता है प्लेटलेट्स यानी कि डिम्बाणु। तो डिम्बाणु का हम एक अलग नाम दिए थे, बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट जब रहता है, तो थ्रोम्बोसाइट में जब ये हमारे खून को सबसे पहले जहां करता है वहां पे काम करना शुरू करता है। जब वो जाता है तो पूरा मतलब देखते चलता है, जैसे कि किसी भी चीज को देखिएगा तो कोई आदमी होता है गार्डिंग करते चलता है कि कोई भी काम गलत नहीं देख सकता, वो सही करते चलता है। तो उसी तरह वो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स देखते चलता है और कहीं गलत काम होता है तो उसको सही करने का सोचता है। तो उसमें थ्रोम्बोसाइट रहता है, और थ्रोम्बोसाइट जब देखता है कि यहाँ से हवा आ रहा है या कहीं से कुछ हो रहा है, तो थ्रोम्बोसाइट जाता है देखने के लिए। और उसी वक्त जब वो देखने के लिए जाता है तो उसमें वायु प्रवेश हो जाता है यानी कि एयर प्रवेश हो जाता है। ठीक है, और जब थ्रोम्बोसाइट में एयर लग जाता है यानी कि हवा लग जाता है, तो उसको वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन अब कहता है कि अच्छा ये तो कटा हुआ, मतलब कि जैसे कि
प्लेटलेट्स तो देख लिया और प्लस हवा उधर से आ गया, तो दोनों निर्देशक बन जाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जानते हैं कि अगर ज्यादा खून गिर जाएगा तो ये आदमी का डेथ हो सकता है या कमजोरी हो सकता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आता है कैल्शियम से जुड़ जाता है। कैल्शियम आप देखे होंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम ही सब काम करता है मजबूती के लिए, तो कैल्शियम से थ्रोम्बोप्लास्टिन आकर मिल जाता है, ठीक है, आकर एक कैल्शियम से थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल जाता है। और फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन यानी कि प्लाज्मा का हम 2 प्रोटीन नेम बताए थे आपको, ठीक है, याद होगा उस फर्स्ट पार्ट में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलकर आते हैं प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो सुता हुआ रहता है, वो मतलब शांत रहता है, ठीक है, वो कुछ से मतलब नहीं है, वो तो कभी अपने शरीर में एक छुपा जगह रहता है, और वही जब कट जाता है तो उसको मतलब कि काम करने के लिए जाकर मतलब कि खून जमने में अहम भूमिका निभाता है। इसके पास आता है सब थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि थ्रोम्बोसाइट और ईयर, इसी का नाम को हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दोनों आते हैं कैल्शियम से जुड़कर प्रोथ्रोम्बिन के पास, और प्रोथ्रोम्बिन उस वक्त हो जाता है थ्रोम्बिन जब इसके साथ कैल्शियम और थ्रोम्बोसाइट मिल जाते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है थ्रोम्बिन। अब इसका काम तो है जमना, ठीक है, तो दौरे दौरे जाएगा, अब उसके बाद फाइब्रिनोजेन लगे, तो इसका भी फाइब्रिनोजेन इसका प्रोथ्रोम्बिन का बड़ा भाई है। आपको बताए थे प्लाज्मा, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, तो दोनों प्रोटीन एक जैसे हैं, खून जमने का अहम भूमिका निभाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन कहता है कि सबसे पहले हम चलते हैं भैया के पास, ठीक है, जैसे कि छोटा भाई होता है तो अपने बड़ा भाई का सलाह लेता है, तो उसी तरह ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन बनकर आता है फाइब्रिनोजेन के लगे, ठीक है, और कहता है कि कट गया है। तो कट गया है तो फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन ये दोनों मिलकर एक विचार सोचते हैं कि कुछ करा जाए कि खून जमे, ठीक है, तो यही फाइब्रिनोजेन क्या होता है, फाइब्रिन बन जाता है, ठीक है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा होता है, फाइब्रिन होता है जालीनुमा, ठीक है, या नेटली होता है, ठीक है। अब आप देखे होंगे कि जैसे कि हमारे घर के अगल बगल में कचरा होता है, अगर नाली में वहां पे खरपतवार जब जम जाता है तो पानी उसमें का प्रवेश बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, मतलब कि उसका जो कचरा रहता है वो बाहर नहीं जाता क्योंकि आगे से ही रोक झोंक लगा रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे नेटली बन जाता है, फाइब्रिन जो होता है नेट बन जाता है, ठीक है, या जालीनुमा बन जाता है। तो जालीनुमा बन जाता है तो हमारा ब्लड कैसा होता है, हमारा ब्लड होता है लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड होता है, बहता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फाइब्रिन ने जाकर कर्पसल यानी कि कर्पसल में आपको क्या क्या नाम बताए थे हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीनों जाकर फाइब्रिन में जम जाते हैं, यानी कि जालीनुमा है, ठीक है, जालीनुमा है तो जो मतलब कि सबसे मुख्य उसमें है आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, तो जाकर इसको घेर लेगा, मतलब जालीनुमा के ऊपर पहले यही जाकर जालीनुमा पे बैठ जाता है, और फिर इधर से प्लेटलेट्स आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से प्लेटलेट्स आकर घेर लेता है, और फिर ओवल शेप का रहता है ये डब्ल्यूबीसी वेरिएबल होता है, उसका अनिश्चित शेप होता है, वो आकर कहीं से जहां भी खाली रहता है वहां आकर बैठ जाता है। तो सबसे मुख्य इसमें अहम भूमिका निभाता है इसमें फाइब्रिन में जाकर फंसने का आरबीसी, क्योंकि वो गोला होता है और ज्यादा स्पेस लेता है, तो जाकर गोला गोला बन जाता है। उसके बाद से डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, वो किसी भी शेप का वेरिएबल शेप का होता है, किसी भी शेप का जाकर देखता है कि कहाँ खाली है वहां जाकर बैठ जाता है। और प्लेटलेट्स का हम आपको बताए थे कनकेव यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल की तरह होता है, तो जाकर मेंटेन कर लेता है। अब जब आगे से ही घेर लिया जाएगा तो अंदर का चीज बाहर कैसे जाएगा, तो उसी प्रकार हमारा खून जो होता है ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, यानी कि खून जम जाता है, यानी कि पपड़ी जम जाता है, ठीक है, पपड़ी जम जाता है। अब देखिए पपड़ी जब जम जाता है तब यानी कि घाव भी ठीक होता है, तो पपड़ी जम जाता है तो कुछ लोग होते हैं उसको नोच देते हैं यानी कि खींच देते हैं, और खींचते अगर अच्छा से सूख किया रहता है तो ठीक है कि मतलब कि पपड़ी जो है बाहर आ गया और फिर ऊपर नए चाम आ जाता है। अगर वही कच्चा पपड़ी जमा रहता है यानी कि न्यू ब्लड क्लॉटिंग रहता है
तो उसके अंदर से फिर खून आने लगता है और फिर यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके मेन प्रोसेस में इसमें कौन काम किया, अब उसके बारे में यहाँ पे मेन व्यू है। ठीक है, मेन व्यू, तो इसमें कॉर्पसल में मतलब कौन सा रुधिराणु है जो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त जमाव में काम किया। तो सबसे पहले कौन सा था, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट के किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स को कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स सबसे पहले काम किया खून जमने में। और फिर उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है खून जमने के लिए, खून जमने में सबसे पहले काम करता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन किसका प्रोटीन है, प्लाज्मा का प्रोटीन है। ठीक है, आपको इस वीडियोस में हम लगभग 5-7 जगह पे बोल दिए कि प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा के प्रोटीन है। ठीक है, और मेटल, इसमें कौन सा धातु और तत्व आए काम करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, यानी कि रक्त जमाव में कौन से तत्व आए, तो कैल्शियम। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। ठीक है, कैल्शियम इसमें तत्व में खून जमने में अहम भूमिका निभाया है, क्योंकि वही थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के पास जाकर थ्रोम्बिन बना। ठीक है, और इसमें विटामिन के, एक होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का क्या काम होता है, विटामिन के जो होता है इसका अहम भूमिका होता है कि हमारे जो खून जमता है तो उसको जल्दी जल्दी मतलब कि काम को जल्दी जल्दी प्रोसेस में कराना। जैसे कि होता है ठेकेदार, ये ठेकेदार का काम करता है। ठीक है, इसको भले मालूम इसको धीरे से मालूम चलता है या आगे मालूम चलता है, लेकिन यही होता है मेन प्रोसेस विटामिन में काम कराने के लिए। विटामिन के जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी कि रक्त का जमाव करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर बाहरी हो जाता है तो बाहरी के लिए तो ये सब है, ये सब थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोन, फाइब्रिनोजेन, कॉर्पसल, ये सब मिलकर काम कर लेता है। और यही विटामिन के जो है हमारे शरीर के अंदर कभी कभी जाकर जम जाता है। जैसे कि ब्रेन हैमरेज, यानी कि ब्रेन हैमरेज जब होता है तो हमारा नस जो होता है, यानी कि दिमाग का जो नस होता है, तो नस कैसा होता है, एकदम पतला पतला होता है और उसी में खून हमारा परिवहन करता है। तो यही विटामिन के जाकर कभी उसमें फंस जाता है, यानी कि जमा कर देता है। हमारा खून कैसा काम करता है, अंदर ब्लड प्रेशर 120 का जाता है और 80 का आता है। यानी कि समझिए कोई भी चीज जाने के लिए तो तेजी में जाता है और आने के लिए कम करता है। जैसे कि आप ही हैं, कोई बढ़िया जगह पे जाइएगा तो आप उसके जाने के लिए एकदम तेजी में रहिएगा। अगर वहां पे मन लग गया है तो वहां से आने के लिए आपको थोड़ा दुखी महसूस होगा, तो धीरे धीरे आइएगा। ठीक है, तो जाने का 120 और आने का 80। अब देखिए इसमें होता है एंटी क्लॉटिंग, मतलब कि हमारे शरीर में एक एंटी क्लॉटिंग होता है जो खून को जमने नहीं देता। जैसे कि हम आपको बताएं विटामिन के जो हमारा ब्रेन हैमरेज को करता है, यानी कि ब्रेन में जाकर खून जम जाता है या कहीं जाकर चोट लगने पर खून जम जाता है, तो विटामिन के होता है। और एक हमारे शरीर में हेपेरिन होता है। ठीक है, हेपेरिन ये क्या है, इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी पार्ट को खून नहीं जमने देता, यानी कि खून रक्त नहीं जमने देता। जैसे ये तो कटने के लिए तो हुआ, अगर कटता है तब ये सब काम करता है। अगर हमारे शरीर में होता है, यानी कि कोई चोट लगता है, तो कभी कभी यही हेपेरिन जो होता है मदद करता है, हमारे शरीर को सहायता देता है कि खून ना जमे। ठीक है, हेपेरिन। अब एक इसका दावा रहता है कि आप मेरे होते हुए कोई खून नहीं जमा सकता। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक नीचा हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। जैसे कि ये ब्लड क्लॉटिंग और इतना है सब तेज जाकर इसको जमा कर देते हैं, इसको मार देते हैं। और इसका कमजोरी क्या होता है, हेपेरिन का कमजोरी क्या होता है, आपको बता दें कि किसी भी आदमी का कमजोरी और मजबूती जरूर होता है। अगर एक तो कमजोरी है तो दूसरा मजबूती है, और मजबूती ही पूरा हो तो ये नहीं है कि उसके पास कमजोरी नहीं, जरूर उसके पास कमजोरी है। तो ये हेपेरिन है जो इतने को दावा करता है। तो इसके पास एक कमजोरी है, इसका कमजोरी क्या है कि अगर इसके पास हवा लग जाता है, यानी कि हवा लग जाता है तो ये मर जाता है। अगर जहां इसको हवा लगा तो ये मर जाएगा और हमारे शरीर में खून जम जाएगा कहीं भी। ठीक है, तो हेपेरिन रहना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अब देखिए हेपेरिन
और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों जो हैं फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ये क्या काम करता है, ये नहीं जमने देता है, और ये दोनों जो है जमने देता है। लेकिन आप देखिए हेपेरिन जो है नहीं जमने देता है, ठीक है, और ये दोनों जमने देते हैं। लेकिन तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, हमारे ब्लड का, यानी कि पूरे ब्लड का निर्माण हमारे कहाँ होता है, हमारे पूरे ब्लड यानी कि एडल्ट हैं तो हमारा बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और बच्चा सब यानी कि छोटा बच्चा रहता है तो उसके में होता है लीवर में, ठीक है, यानी कि जब भ्रूण में रहता है छोटा बच्चा तब उसका होता है लीवर में। और ये तीनों जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, इन तीनों का निर्माण लीवर में ही होता है, लेकिन काम इनका अलग अलग है। ये दोनों जमने देंगे और ये जमने नहीं देगा, ठीक है, ये हुआ ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं जिसको नाम दिया गया है हेमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है। ये रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, ठीक है। इस बीमारी हो जाने से हमारा खून जो है, हमारे शरीर का जो खून है वो बंद ही नहीं होता है, वो गिरते ही रह जाएगा, ठीक है। अब उसको जब तक ले मतलब बैंडेज पट्टी कीजिएगा तो थोड़ा रुक जाएगा। और इस तरह के मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन जो बताए, प्रोसेस जो बताए, वो प्रोसेस उस वक्त काम नहीं करता है। तो इसलिए हीमोफीलिया जो बीमारी है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। किसके ऊपर से हुआ था, एलिजाबेथ से हुआ था। और ये रहा आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, और ये सब आपका प्रोसेस रहे। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। हम अगले वीडियोस में RH फैक्टर यानी कि RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।